नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात, आपके सामने अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दो नसीहतों का जिक्र हुआ। मुसलसल कई दिनों से इसी पे कलाम चल रहा था। आज इंशाअल्लाह तीसरी नसीहत को आपके सामने बयान किया जाएगा। आपसे दरखास्त है कि बड़े अदब के साथ, बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ अमल की नियत से सुने। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तीसरी नसीहत क्या फरमाई आपने? आप फरमाते हैं वइज़ा असअता फअहसिन। जी हाँ, क्या फरमाया? वइज़ा असअता फअहसिन, कि जब तू बुराई करे तो उसके पीछे भलाई कर। जब गलत काम हो जाए, जब तुमसे अल्लाह की नाराजगी वाला काम हो जाए तो उसके पीछे तुम नेक काम कर लो। इसलिए कि नेकी से ज्यादा किसी भी चीज को ताक़ुब करने वाला मैंने नहीं देखा। यह हज़रत उमर फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? जब बंदा बुराई के बाद नेकी करता है तो ये नेकी बहुत तेजी के साथ उस बुराई का ताक़ुब करती है और बहुत तेजी के साथ उस बुराई के पीछे दौड़ कर जाती है और उस बुराई को पकड़ लेती है, उस पर गालिब आ जाती है, उस बुराई को खत्म कर देती है। इसलिए मुसलमानों, जब गलत काम हो जाए, जब रब की नाफरमानी हो जाए, जब जुर्म हो जाए, जब शरीयत के खिलाफ कोई काम हो जाए तो मुसलमानों अल्लाह से तौबा भी करो। तौबा करने के बाद नेक काम भी कर लो। इंशाअल्लाह ये नेकी उस बुराई को मिटा देगी, उस बुराई को खत्म कर देगी। शहीद इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बंदा जब बुराई के बाद नेकी करता है तो समझो दोनों में कुश्ती हो जाती है। जी हाँ, क्या फरमाया? जब बंदा नेकी करता है बुराई के बाद तो समझो नेकी और बुराई में कुश्ती हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, कुश्ती के अंदर वही गालिब आएगा जो ताकतवर हो, जिसके अंदर कुव्वत ज्यादा हो, जिसके अंदर ताकत ज्यादा हो। और जाहिर सी बात है, हजरत फरमाते हैं ये बिल्कुल वाज़े हकीकत है कि नेकी ही गालिब आएगी, बुराई मगलूब होगी, बुराई मिट जाएगी, बुराई खत्म हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेकी के अंदर ताकत ज्यादा रखी है, नेकी के अंदर कुव्वत ज्यादा रखी है। इसी वजह से रिवायतों में आता है बंदा जब नेक काम करता है अल्लाह ताला उस नेक काम करने पर अल्लाह ताला 10 गुना सवाब अता फरमाते। जी हाँ, क्या फरमाया कि एक नेक काम करोगे अल्लाह 10 गुना सवाब देंगे। तो क्या मालूम हुआ कि नेकी के अंदर बुराई के मुकाबले में 9 गुना ताकत ज्यादा होती है। इसलिए फरमाया जब गलत काम हो जाए, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी हो जाए, जब जुर्म हो जाए, शरीयत के खिलाफ काम हो जाए तो फौरन नेक काम कर लो। इंशाअल्लाह ये नेकी उस बुराई को मिटा देगी। मुसलमानों, जब भी हमें क्या है गलत काम हो जाए, गलत काम हो जाने के बाद हमें नेक काम जरूर करना चाहिए। लेकिन ये होगा कब? ये हम नेक काम कब करेंगे? जब बंदे को अपनी गलती का एहसास हो। जी हाँ, जब बंदे को अपने जुर्म का एहसास हो, जब बंदे को अपनी बुराई का एहसास हो। अगर बंदे को बुराई का इल्म ही नहीं हो रहा है, बंदे को गलती का इल्म ही नहीं हो रहा है, बंदे को अपने जुर्म का इल्म ही नहीं हो रहा है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं बुराई कर रहा हूँ या नेकी कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मैं रब को राजी करने वाला काम कर रहा हूँ या रब को नाराज करने वाला काम कर रहा हूँ, मैं शैतान को खुश करने वाला काम कर रहा हूँ या शैतान को जलील करने वाला काम कर रहा हूँ। जब बंदे को इन बातों का इल्म होगा, जब बंदा बुराई और नेकी के अंदर तमीज करेगा, तब जाकर मुसलमानों वो बंदा बुराई के बाद नेकी करेगा। ये बहुत बड़ा इल्म है। आज उम्मत के अंदर बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनका दिल बिल्कुल स्याह हो चुका है। उन्हीं बंदों में मैं भी हूँ। जी हाँ, मैं भी हूँ कि बंदों का दिल स्याह हो चुका है,
काला हो चुका है। स्याह हो जाने की वजह से आज हमें पता ही नहीं चलता है कि हम नेकी कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, हम रब की नाफरमानी कर रहे हैं या शैतान की इत्तेबा कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए मुसलमानों, अपने दिलों की स्याही को खत्म करो, अपने दिलों की गंदगियों को खत्म करो, अपने दिलों की स्याही को धुलो। जब तुम्हारा दिल पाकीज़ा होगा तो तुम्हारे अंदर तमीज पैदा होगी, तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास होगा, तुम्हें अपने जुर्म का एहसास होगा, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। जब बंदे को अपनी गलती का एहसास होगा, वो बंदा फौरन अल्लाह के सामने तौबा भी करेगा, नेकी भी करेगा और कोशिश करेगा कि किस तरह ये मेरी बुराई खत्म हो जाए, किस तरह ये मेरी बुराई नामे आमाल से मिटा दी जाए। इसलिए मुसलमानों, अपने अंदर एहसास पैदा करने की कोशिश करो। इसके लिए बुजुर्गों की सोहबतों भी इख्तियार करो, बुजुर्गों की सोहबतों में रहो, बुजुर्गों की सोहबतों में रह करके अल्लाह से तौबा करके नेक अमाल के जरिए अपने दिलों की स्याही को धुलो, अपने दिलों की गंदगियों को खत्म करो, अपने दिलों को पाकीज़ा बनाओ और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं भी करना है कि प्यारे अल्लाह, हमारे अंदर ये एहसास पैदा फरमा दे कि हमें मालूम हो जाया करे कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, हमें मालूम हो जाया करे कि हम ये काम बुरा कर रहे हैं, हमें मालूम हो जाया करे कि ये काम तुझे नाराज करने वाला है, ये काम शैतान को खुश करने वाला है। प्यारे अल्लाह, हमारे अंदर ये हिस्स पैदा फरमा दे। प्यारे अल्लाह, हमारे अंदर ऐसा एहसास पैदा फरमा दे कि हमें हर बुराई का इल्म हो जाए, फिर हम नदामत के साथ आपके सामने तौबा करने पर मजबूर हो जाए। प्यारे अल्लाह, वो पाकीज़ा सिफात हमारे अंदर पैदा फरमा दें। तो मुसलमानों, हमें दुआएं भी मांगनी है, अपने दिलों की इस्लाह की कोशिशें भी करना है। यही बात बेईन ही लाडले पैगंबर ने भी एक बंदे को नसीहत करते हुए फरमाई थी। मुस्नद अहमद के अंदर वो रिवायत मौजूद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, बुराई के पीछे भलाई कर लो, इसलिए कि भलाई उस बुराई को मिटा देगी। अल्लाह ताला हम सब को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।